अब आते हैं अपनी इस फाइल को कस्टम करते हैं। तो index.php में ये क्या कह रहा है कि भाई ये फाइल्स आपने इंक्लूड करनी है। एक तो jQuery आपने इंक्लूड करनी है, बूटस्ट्रैप का जो मिन वर्जन है JS का वो, और CSS का वर्जन ये आपने इंक्लूड करना है। तो वो हम ऑलरेडी अपनी फाइल्स जो है वो डाउनलोड करके रखी हुई है हमने। ये देखिए बूटस्ट्रैप का min.css और JS के अंदर bootstrap.min.js और jQuery तीनों फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टाइटल को आप चेंज कर दें और इसको आप कर दें लॉग इन ऑनलाइन। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। और उसके बाद हम करते हैं ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम। उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इन तीनों फाइल्स को आप कर दें ख़त्म। और यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहली जो आपने फाइल यहाँ पे रखनी है वो है, इस कोड को भी मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पे आपने रखनी है लिंक, आप लिखें लिंक CSS, मतलब CSS की फाइल को इंक्लूड करने के लिए। तो CSS की फाइल जो हमारी पड़ी हुई है बूटस्ट्रैप वाली, वो कहाँ पे है बेसिकली, वो हमारी है एसेट्स स्लैश CSS स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS। और दूसरा जो अभी हमने इस टेम्पलेट का कोड रखा था वो लॉगिन के अंदर था, तो उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं लिंक डॉट CSS। ये शॉर्टकट है बेसिकली, और शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे तब ही जाके हमारी ये चीज़ बनने वाली है। CSS स्लैश और लॉगिन डॉट CSS, ये दोनों फाइल्स आ गई आपकी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको मैं इस तरह से कंट्रोल अल्ट जेड कर रहा हूँ ताकि ये एक आपको जो है ना वो रैपिंग इसकी खत्म हो जाए। उसके बाद जब भी आपने जावास्क्रिप्ट लगानी होती है तो हमेशा याद रखें जावास्क्रिप्ट को आप अपने पेज के एंड में रखा करें ताकि स्पीड पे आपके पेज की लोडिंग पे जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो ये स्क्रिप्ट हमने लिखा, और यहाँ पे हम क्या करते हैं SRC। और ये जो बूटस्ट्रैप की फाइल है ये बेसिकली हमारी पड़ी हुई है एसेट्स के फोल्डर में JS, और फिर यहाँ पे है बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट JS, और इसके ऊपर मैं ये भी लगा देता हूँ अपनी jQuery स्क्रिप्ट SRC एसेट्स JS jQuery डॉट मिन डॉट JS। तो ये फाइल्स हमारी आ गई हैं। अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे आके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए आपका जो आपकी जो लेआउट है वो वापस सीक्वेंस में आ गई है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो इस तरह से हमें बनाना है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे चाहिए ब्लैक। तो हम सिंपली क्या करते हैं, लॉगिन डॉट CSS वाली जो फाइल है इसको ओपन कर लेते हैं, और ऊपर से नीचे तक आते हैं, और इस कोड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद ये देखिए बैकग्राउंड कलर ये लगा हुआ है आपका, इसको आप सिंपली 0 0 कर दें। जीरो बेसिकली कोड होता है ब्लैक कलर का। जैसे मैंने इसको ब्लैक 0 0 किया तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिए बैकग्राउंड आपका ब्लैक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्स पे आते हैं एक सेकंड के लिए वापस। और यहाँ पे देखिए ये इमेज लगी हुई है, इस इमेज पे मुझे चाहिए अपने लोगों की इमेज। तो हमारे लोगों की इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, एसेट स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट GIF। तो ये जो आपके पास इमेज आ रही है वो आप इसमें देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए ये जो इसे आ रहा है ना, इस पे ये एनिमेशन, ये बेसिकली मैंने GIF इमेज रखी हुई है, ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे दो काम हो गए। तीसरा काम जो मुझे इसके अंदर करना है वो ये जो कलर है इसको मुझे वाइट करना है। तो वापस CSS में आते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करना है, बैकग्राउंड पे आते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो कलर आपका लगा हुआ है इसको आप कर दें FFF बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होती है वाइट कलर की। और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए ये वाइट हो गया आपका। और उसके बाद मुझे ये वाला कलर चाहिए जो कि ब्लैक से मिलता जुलता है लेकिन कलर दूसरा है, ताकि ये बॉक्स जो है मुझे नजर आए। तो इस कलर को उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, हमने हमारे पास गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन आती है जिसका नाम है कलर पिक आई ड्रॉपर। तो आप गूगल पे जाके, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गूगल पे जाके लिखें कलर पिक आई ड्रॉपर क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पे आके आपने इस फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे आके यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल आ रहा होगा, मेरे पास रिमूव आ रहा है इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। ठीक है, ये आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास इधर आ जाएगी ऊपर। इसको मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, और अब मैं आ जाता हूँ इस कलर के ऊपर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इसने मुझे कोड इसका दे दिया है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद अब जो यहाँ पे मेरा ऑरेंज कलर लगा हुआ है, इस कलर को हम कर देते हैं इस कोड से चेंज। ठीक हो गया। अब आके हम अपने इस पेज में रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये देखिए परफेक्टली हो गया।
दूसरा जो मुझे चाहिए यहाँ पे वो ये ग्रीन कलर मुझे चाहिए, क्योंकि इस वॉट के अंदर ये बेसिकली ग्रीन कलर है। तो ये मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इस कोड को मैंने उठा दिया। और ये कलर हमें कहाँ पे चेंज करने हैं, नीचे आप आ जाएं, यहाँ पे देखिए ये दो कलर्स लगे हुए हैं। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों को आप रहने दें। कस्टम, इसको भी मैं ये चेंज कर रहा हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखूँ, तो ये देखिए तीनों चीज़ें आपकी वो हो गई हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन। और उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे करना है वाइट, क्योंकि ब्लैक पे वाइट आपका अच्छा लगता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, नीचे आ जाना है अपने इंडेक्स डॉट पी वाले पेज में। और यहाँ पे ये देखिए रिमेंबर मी लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक और काम मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टाइल की एक आप सीएसएस की हमने फाइल बनाई थी, यहाँ पे हम अपनी जो कस्टम कोडिंग होगी सीएसएस की वो लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना रहा हूँ डॉट बीजी, और सॉरी, टेक्स्ट वाइट के नाम से। और इसको मैं कलर दे रहा हूँ एफ एफ एफ। मतलब अगर मुझे वाइट टेक्स्ट चाहिए तो मैं इस क्लास को इस्तेमाल करूंगा, और अगर मुझे बीजी वाइट चाहिए तो मैं यहाँ पे इस क्लास को कॉल करूंगा और इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर को वाइट कर देता हूँ। ठीक हो गया, सिंपल सा फंडा है। अब वापस इंडेक्स पे आ जाएं और इस जगह पे जहाँ पे आपने ये दूसरी सीएसएस की फाइल लगाई है, यहाँ पे आप इस फाइल को भी ऐड कर दें। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एसेट्स के अंदर है हमारी सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो आपका रिमेंबर मी लिखा हुआ है इसको आप लगा दें इस जगह पे। वैसे तो रिमेंबर मी मुझे यहाँ पे चाहिए ही नहीं, लेकिन रहने देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्लासेस लगी हुई हैं, यहाँ पे आप सिंपली ऐड कर दें टेक्स्ट वाइट, क्योंकि टेक्स्ट वाइट मेरे ख्याल में बूट स्ट्रैप के अंदर नहीं होता। तो ये देखिए ये टेक्स्ट वाइट हो गया और ये भी ब्लैक कलर आ रहा है। इन सारे कलर्स को मैं बेसिकली वाइट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी ये लगे हुए हैं इन जगहों पे क्लासेस पे आके टेक्स्ट वाइट, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। और इसको भी मुझे करना है वाइट क्लास। जहाँ पे क्लास है वहाँ पे हम सिंपली पेस्ट करें, जहाँ पे क्लास नहीं है वहाँ पे क्लास लिख के पेस्ट करें। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखिएगा सारा आपका वाइट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो देखें 1 मिनट भी हमें नहीं लगा और ये आपका इसमें कन्वर्ट हो चुका है।